नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर्स के अंतर्गत यूटिलिटी क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देन फाइनली यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। मतलब कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में निहित संतुष्टि या आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जो क्षमता होगी वही हमारे लिए उपयोगिता है, या उसे ही हम उपयोगिता कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाटर्स में या पानी में प्यास बुझाने की क्षमता है और वो इसीलिए हमारे लिए उपयोगी है। तो उपयोगिता का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी वस्तु में आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता को ही हम उपयोगिता कहते हैं। अब इस मीनिंग्स के आधार पर या डेफिनेशंस के आधार पर इसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक है, इसके वेरियस विशेषताएं हैं जिसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। यूटिलिटी के जो डेफिनेशंस है उसके आधार पे यूटिलिटी के देयर आर वेरियस फीचर्स है, और उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट फीचर है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अर्थात यह एक व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट इज various from time to time and place to place. For example, woolen cloth have a greater utility in winter. Sand has greater utility at the construction site than the seashore. तो then यूटिलिटी या उपयोगिता एक सापेक्ष संकल्पना है जो समय सापेक्ष के साथ साथ स्थान सापेक्ष होता है। अर्थात समय के अनुसार उपयोगिता बदलता है और साथ साथ स्थान के साथ साथ भी उपयोगिता में परिवर्तन होता है। जैसे कि विंटर सीजन में हमारे लिए जो वुलन के जो कपड़े हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, उसी प्रकार जो सेंड है अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाए तो ज्यादा उपयोगी है सी शोर के हिसाब से। तो इस तरीके से उपयोगिता एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष संकल्पना है जो स्थान व समय के अनुसार बदलता है। सेकेंड फीचर इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habits, professions. For example, stethoscope has utility to a doctor but not to a common people. यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि जो यूटिलिटी है वो वस्तुनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ भी है। उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना है और ये
आदमी बदलने के साथ साथ या उपभोक्ता बदलने के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है। तो इसका मुख्य कारण पसंद, नापसंद, स्वभाव, व्यवसाय इत्यादियों के कारण होता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप उपयोगी है, परंतु वो कॉमन मैन के लिए उसका उपयोगिता नहीं है, उसमें स्टेथोस्कोप में उपयोगिता नहीं है। इस तरीके से जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है वो व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति पर आधारित है। जो चीज मुझे पसंद है वो जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज पसंद हो। तो इस प्रकार व्यक्ति के आधार पर उपयोगिता में परिवर्तन होता है और इसीलिए इसे हम व्यक्तिनिष्ठ घटक कहते हैं या उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। नंबर 3 है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, नैतिक दृष्टि से उदासीन। तो इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। The commodity should satisfy any want of person without consideration of what is good or bad, desirable or not undesirable. उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं होता। यह संकल्पना नैतिक दृष्टिकोण से उदासीन है। इसमें वस्तु अच्छा है या बुरा है, योग्य है या अयोग्य है, ऐसे किसी भी फैक्टर्स का विचार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो चाकू एक गृहिणी के लिए फल सब्जी काटने के लिए उपयोगी है, परंतु उसी चाकू से कोई डकैत या चोर किसी को मर्डर कर दे या उसको इंजुरियस कर दे तो देन मतलब वो उसके लिए हानिकारक होगा। तो यहां पर वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है, परंतु उसका उपयोग अलग अलग है। मतलब उसी चाकू से हम फल सब्जी काट ले या तो आदमी को काट ले। तो इट मीन्स यहां पर उपयोगिता के अनुसार गृहिणी के लिए भी चाकू उपयोगी है और चोर डकैत के लिए भी चाकू उपयोगी है। और इस तरीके से जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो देन क्या होता है कि यूटिलिटी के अंतर्गत वो चीज नैतिक है, मॉरल है या मॉरल नहीं है, इसका विचार यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में नहीं किया जाता और इसीलिए कहा जाता है यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। उपयोगिता एक नैतिकता से विहीन या नैतिकता से उदासीन संकल्पना है। नेक्स्ट 4th जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस अर्थात उपयोगिता व उपयुक्तता में अंतर है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicate value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as useful to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. यहाँ पर हमको ये बात समझना होगा कि उपयोगिता और उपयुक्तता में अंतर है। उपयोगिता का अर्थ है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता है, जबकि उपयुक्तता से संबंध है वस्तु में निहित उपयोगी मूल्य।
उदाहरण के लिए उपभोक्ता को दूध से उपयोगिता प्राप्त होता है और साथ साथ उसके लिए उसमें उपयुक्तता भी है, जबकि कोई व्यसनी व्यक्ति के लिए दारू उपयोगी है, लिंकवायर उपयोगी है, बट वो उसके लिए उपयुक्तता नहीं है, उसके लिए उपयुक्तता नहीं है। तो इस तरीके से उपयोगिता और उपयुक्तता ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। उपयोगिता यानी किसी वस्तु में आवश्यकता पूर्ण करने की क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं, जबकि उपयुक्तता क्या है कि उस वस्तु का उपयोग मूल्य है, उस वस्तु का उपयोग मूल्य है। तो जरूरी नहीं है कि उपयोग मूल्य हमेशा उस व्यक्ति के लिए होगा। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है, बट उसमें उसके लिए उपयुक्तता नहीं है, क्योंकि उसमें उपयोग मूल्य नहीं है, और इसीलिए उपयोगिता और उपयुक्तता में हमको डिफरेंस दिखाई देता है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी में possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for patient has utility because it cure the ailment but hardly give any enjoyment or pleasure to him. यहाँ पर यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, उपयोगिता और आनंद में अंतर है, उपयोगिता और आनंद में अंतर है। वस्तु में यद्यपि उपयोगिता होने पर भी उससे उपभोक्ता को आनंद मिलेगा ही या खुशी मिलेगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन उपयोगी है, बीमार व्यक्ति के लिए इंजेक्शन उपयोगी है, परंतु वो इंजेक्शन लेने से आनंद महसूस करता है ऐसा नहीं है। और इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उपयोगिता और आनंद में अंतर है, उपयोगिता और आनंद में यहाँ अंतर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शंस। यूटिलिटी इज अ काज ऑफ कंजप्शन, satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drink a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is cause of consumption and satisfaction derived is the end result of consumption. यहाँ पर उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर है। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होना उपयोगिता का एक विशेषता है। उपयोगिता उपभोग का कारण है, जबकि संतुष्टि यह उपभोग का परिणाम है। उपयोगिता और संतुष्टि परस्पर संबंधित होकर भी भिन्न संकल्पनाएं हैं। उदाहरण के लिए प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी पीने के कारण उस पानी में प्यास बुझाने की क्षमता है। पानी में उपयोगिता यह उपभोग का कारण है, जबकि पानी पीने के बाद
प्राप्त संतुष्टि यह उपभोक्ता का उपयोगिता का या उपभोग का परिणाम है। तो इस तरीके से उपयोगिता और संतुष्टि में हमको अंतर दिखाई देता है। जो फीचर्स है वो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज एन abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. यहाँ पर उपयोगिता का सैद्धांतिक रूप से मापन संभव है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है और वह अदृश्य व अमूर्त संकल्पना है, जिससे उसे संख्यात्मक रूप से मापा नहीं जा सकता। अर्थात इसको हम संख्यात्मक रूप से माप नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जब प्यासा व्यक्ति पानी पीता है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि कम या अधिक के रूप में वो बता सकता है और इसे वो अनुभव कर सकता है। इसे हम संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते। इसे केवल हम फील कर सकते हैं, इसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं और इस तरीके से उपयोगिता का संबंध केवल सैद्धांतिक रूप से हम इसको माप सकते हैं या सैद्धांतिक रूप से इसे हम काउंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रूप में इसे काउंट करना या संख्यात्मक रूप में इसे काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो फीचर्स है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। A commodity can satisfy the wants of more than one person. It can also be put the several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. उपयोगिता एक बहुपर्यायी संकल्पना है। एक वस्तु के कारण एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। उसी प्रकार वह वस्तु का विविध उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग विविध व्यक्तियों के लिए और एक ही समय पर विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस तरीके से उपयोगिता एक मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, greater will be the utility. And when the urgency of want decline, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who
is not hungry. It means यहाँ पर उपयोगिता का संबंध आवश्यकता के तीव्रता पर निर्भर करता है। वस्तु की उपयोगिता यह किसी व्यक्ति के आवश्यकता के तीव्रता पर अवलंबित होता है। आवश्यकता में जितना तीव्रता होगी, उपयोगिता उतना ही अधिक होगी। इसके विपरीत आवश्यकता की तीव्रता जितना कम होगा, उतना ही वो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए अन्न ज्यादा उपयोगी है, और जो व्यक्ति भूखा नहीं है या जिसे भूख नहीं है, उसके लिए अन्न का उपयोग कम होगा या उसके लिए उपयोगिता कम होगा। तो इस तरीके से उपयोगिता आवश्यकता के तीव्रता पर निर्भर करता है। वो वस्तु हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये उस वस्तु के आवश्यकता पर निर्भर करता है। आवश्यकता ज्यादा तो उपयोगिता अधिक, आवश्यकता कम तो उपयोगिता भी यहाँ कम होगा। नेक्स्ट और लास्ट फीचर्स है, वो है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence he demand medicine. It means उपयोगिता मांग का आधार है। वस्तु में उपयोगिता रहने पर ही उपभोक्ता उस वस्तु का मांग करेगा। उदाहरण के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए मेडिसिन उपयोगी है और इसीलिए वह उस मेडिसिन का मांग करता है। तो इस फीचर्स के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि उपयोगिता मांग का आधार है, मांग का बेस है। और इस तरीके से हमने आज उपयोगिता क्या है और उपयोगिता के विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। विद्यार्थी मित्रों, डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ समझना होगा कि जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप पूरा देखिए और बार बार देखिए और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार रहिए या कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमको एक ही बार में समझ में आ जाए, उसको बार बार रिपीट करने से ये चीज हमको इजी हो जाएगा या वो चीजें हमको धीरे धीरे आने लग जाएगा। और यहाँ आपसे गुजारिश करूंगा मैं कि वीडियो को देखकर अपने तक ही सीमित न रखिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो इस विषय में रुचि रखते हैं, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे दोस्तों को या ऐसे स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले लें। और अंत में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड में सब्सक्राइब शेयर करें और अंत में वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्ते।